નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કે જેનું દ્વિતીય સંક્રાંત પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જેના કુલ ગુણ 80 રહેશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ. प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. पहलू, तूफानों की ओर इकाए के कवि कौन है? तो उसका उत्तर आएगा बी, शिव मंगल सिंह सुमन. दूसरा, डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो उसका उत्तर आएगा बी, डायरी लेखन सिर्फ मासिक ही लिखी जाती है. थर्ड, शब्दकोश के क्रम अनुसार नीचे दिए शब्दों में से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा बी, संध्या. चौथा, समानार्थी शब्द की सही जोड़ पहचानिए. तो उसका आएगा बी, दक्षता निपुणता. 5, विश्वास अविश्वास उज्ज्वला. तो उसका उत्तर आएगा बी, अंधियार. 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? तो उसका उत्तर आएगा बी, प्रकाश. 7, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा ए, लज्जित हो. 8, आदि शब्द का अर्थ पहचानिए. तो उसका उत्तर आएगा बी, प्रारंभ. निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद लिखिए. तो पहला, रविशंकर बस में मुसाफरी કરી રહ્યા છે. तो उसका उत्तर आएगा रविशंकर बस में यात्रा कर रहे हैं. दूसरा, हमारी शाला में विविध उत्सव उजवવામાં આવે છે. तो उसका उत्तर आएगा विद्यालय में विभिन्न त्योहारों मनाए जाते हैं. तीसरा, हास्य ए उत्तम औषध છે. तो उसका उत्तर आएगा हंसी एक उत्कृष्ट औषधि है. चौथुं, हूँ रमत रमाड़ू छूँ. तो उसका उत्तर आएगा मैं खेल सिखाता हूँ. दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए. पहला बादल, दूसरा हाथी, तीसरा पतंग. तो उसकी पहेलियां आप नीचे देख सकते हैं. प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. किन्हीं 4. पहला, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो उसका उत्तर नीचे दिया गया है. दूसरा, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया हुआ है. तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया हुआ है. चौथा, डायरी पढ़ने से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है.
पांचवा, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहते हैं? उसका उत्तर नीचे दिया गया है। दूसरा, शास्त्री जी ने ईश्वर के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। प्रश्न 3 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। दूसरा, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। तीसरा, समुद्र ने कैसे रूप धारण किया है? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। चौथा, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, तूफानों की ओर घुमा दो के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। दूसरा, बिना सोचे काम करने से क्या होता है? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। तीसरा, हमें किन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पहला, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रश्न 4 और सूचना अनुसार लिखिए। रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के वाक्य फिर से लिखिए। पहला का आंसर है विदुषी व्यक्तित्व दे रही है और दूसरे का आंसर है पंडिताई मंदिर में बैठी है। दूसरा, वाक्यों में से विशेषण ढूंढ कर लीजिए। तो मैंने 3 किलो आम खरीदा, तो उसका उत्तर आएगा 3। दूसरा, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो उसका आएगा प्रसिद्ध। तो विद्यार्थी मित्रों, नीचे आपको व्याकरण दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हो। प्रश्न 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, वो पत्र आप नीचे देख सकते हैं।
प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, नीचे आपको एक किसान की आत्मकथा, मेरा देश भारत, यदि मैं शिक्षक होता, और चौथा मेरी प्रिय नेता। तो यदि आप 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना चाहते हैं तो उसका निबंध नीचे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. થેન્ક યુ વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ.